कुर्बानी वो कौन सा मंजर होगा जब एक बाप अपने ही बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। वो कौन सी मोहब्बत होगी जो तजुर्बे से नहीं बल्कि ईमान से निकली हो। वो कौन सी कुर्बानी होगी जो सिर्फ जानवर की गर्दन पर छुरी फेरने का नाम नहीं बल्कि दिल पर रखी गई छुरी हो। यही है बकरीद, ईद उल अजहा, एक ऐसा तल्लुक जो इंसान को अल्लाह से जोड़ देता है। और ये कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशों की होती है। तो चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां बकरीद सिर्फ तिहार नहीं बल्कि अल्लाह की रजा का रास्ता है। आप देख रहे हैं इनविजिबल AQ। जब हम बकरीद कहते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी से जुड़ा त्योहार है, लेकिन सच्चाई ये है कि बकरीद दरअसल उस रूहानी हिकायत की याद है जिसमें अल्लाह की मोहब्बत इंसान की औलाद पर भारी पड़ जाती है। इसका असल नाम है ईद उल अजहा। अरबी में अजहा का मतलब होता है कुर्बानी, यानी यह ईद कुर्बानी की ईद है। मुसलमान इस दिन जानवर की कुर्बानी देकर सिर्फ मांस नहीं बांटते बल्कि उस जज्बे की ताज़ा तामीर करते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सामने पेश किया। ज़रा सोचिए, एक बाप को हुक्म दिया जाता है कि अपनी औलाद को मेरी राह में कुर्बान कर। एक बेटा कहता है, अब्बा जान, जो आपको हुक्म मिला है कर डालिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यह वो मुकाम है जहां मोहब्बत ए इलाही, मोहब्बत ए औलाद से बुलंद साबित होती है। इनविजिबल AQ का सवाल ये है, आज हम अपने दिल से पूछें, क्या हम वो कुर्बानी दे सकते हैं? क्या हम भी अपनी ख्वाहिश, अपनी अना, अपना गुरूर और अपनी नाफरमानी को कुर्बान कर सकते हैं? या हम सिर्फ जानवर काट कर सोचते हैं कि हमारी ईद मुकम्मल हो गई? बकरीद की तारीख और उसका तारुफ। ईद उल अजहा हर साल इस्लामी कैलेंडर के 10वीं जिलहिज्जा को मनाई जाती है। ये वही दिन होता है जब हज करने वाले लाखों मुसलमान मक्का के मैदान ए अराफात में जमा होकर हज की आखिरी रस्म अदा करते हैं। बकरीद दरअसल इस्लामी कैलेंडर की सबसे मुक़द्दस तारीखों में से एक है। इस दिन दुनिया भर के मुसलमान अपने दिलों को पाक कर जानवरों की कुर्बानी देते हैं। मगर याद रखिए, कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करने की एक रूहानी कोशिश है। बकरीद की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में कुरान शरीफ में सूरह अस-साफ़ात 37-72 में अल्लाह ताला फरमाता है, फलम्मा बलगा महू साइया काला या बुन्नय्य इन्नी अरहा फिल्म नामी अन्नी अजबा हुक फनघुर माजा तारा काला या अबती फलमा तुमर सताजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। जब वो बेटा उनके साथ चलने फिरने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम ने कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है? बेटे ने कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म मिला है कर डालिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये आयत सिर्फ एक वाक़या नहीं है बल्कि इंसानियत को सिखाने वाली सबसे बड़ी मिसाल है, सब्र की, तस्लीम की और अल्लाह की रज़ा पर राजी हो जाने की। हम अपने चैनल से बार बार ये बात कहते आए हैं, कुर्बानी सिर्फ उस जानवर की नहीं है जो आपने मंडी से खरीदा। असली कुर्बानी उस नफ्स की है जो आपको अल्लाह से दूर कर रहा है। अगर आपने अपने गुरूर को ज़िबह नहीं किया, अगर आपने अपनी हसरतों को कुर्बान नहीं किया, तो आपका बकरा सिर्फ गोश्त है और कुछ नहीं। क्या आप तैयार हैं उस कुर्बानी के लिए जो आपका रूह पाक कर दे? या फिर ये ईद भी हर साल की तरह बीत जाएगी, गोश्त खाने, नए कपड़े पहनने और सेल्फी लेने में? इनविजिबल AQ अब इस सफ़र में आगे बढ़ेगा। अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि कुर्बानी का हुक्म किस पर है और किसके नाम से कुर्बानी दी जा सकती है। क्या मैं अपने बेटे के नाम से कुर्बानी करूं या अपने वालिद के? अगर मेरे घर किसी लड़की की शादी हो चुकी है तो क्या उसके नाम से भी कुर्बानी दी जा सकती है? यही सवाल हर साल लोगों के जहन में घूमता है, मगर अफसोस बहुत से लोग सिर्फ सुन सुनकर फैसला करते हैं, असल इल्म की रोशनी में नहीं। सबसे पहले समझिए, कुर्बानी फ़र्ज़ है या नहीं। इस्लाम में कुर्बानी का हुक्म वाजिब है उन मुसलमानों पर जो बालिग हों, यानी समझदार और जवानी की उम्र तक पहुंच चुके हों, जो मुकीम हों, सफ़र में न हों और जिनके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी
या उसके बराबर नकदी सामान मौजूद हो, ऐसे हर शख्स पर साल में एक बार ईद उल अजहा के कुर्बानी किसके नाम से? अब सुनिए दिल थाम के, इस्लाम में कुर्बानी एक इबादत है और हर इबादत की तरह ये भी नियत से जुड़ी होती है। यानी जिसके नाम से कुर्बानी करनी है उसकी नियत से जानवर खरीदा जाए, उसी की तरफ से जिबह किया जाए। अगर एक बेटा अपने पैसे से कुर्बानी करता है और चाहता है कि ये उसके मरहूम वालिद की तरफ से हो, तो वो कुर्बानी वालिद के नाम से होगी, बशर्ते नियत उसी की हो। अगर एक शख्स जिंदा है और खुद भी साहिबे निसाब है तो वो अपनी अलग कुर्बानी करेगा और चाहे तो किसी दूसरे के नाम की भी अलहदा कुर्बानी कर सकता है। क्या शादीशुदा बेटी के नाम से कुर्बानी हो सकती है? यह सवाल बड़ा आम है और जवाब बहुत साफ है। हाँ, अगर वो साहिबे निसाब है तो कुर्बानी वाजिब है, चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारी। मगर अगर वो खुद कोई आमदनी नहीं रखती, उसके शौहर ही कमाते हैं और शौहर की माली हालत ऐसी है कि वो कुर्बानी दे सकते हैं, तो उस बेटी की कुर्बानी शौहर की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप उसकी तरफ से तहफ़्फ़ुजन या मोहब्बत में कुर्बानी करना चाहते हैं तो उसकी इजाज़त के साथ और उसकी नियत से कर सकते हैं। कुर्बानी की नियत कैसे की जाती है? जब जानवर खरीदा जाए तब दिल में ये इरादा पक्का करें कि यह फलां शख्स की तरफ से कुर्बानी है। जब जानवर को जिबह करें तो ज़बान से कहा जा सकता है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर हाजा मिन्नी या हाजा अन्नी व अन फुलान, यानी अल्लाह के नाम पर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये कुर्बानी मेरी तरफ से है या मेरी और फलां की तरफ से है। मरहूम के नाम से कुर्बानी। बहुत लोग पूछते हैं क्या मर चुके रिश्तेदारों के नाम से भी कुर्बानी दी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। आप मरहूम वालिद, वालिदा, दादा, नानी किसी के नाम से अलग कुर्बानी कर सकते हैं, बल्कि यह एक सवाब का काम है और उनकी रूह को राहत मिलती है। लेकिन याद रखिए, मरहूम की तरफ से दी गई कुर्बानी आपकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। इसलिए अगर आप खुद भी साहिबे निसाब हैं तो अपने लिए अलग कुर्बानी करना वाजिब है। एक जानवर में कई नाम, गाय, ऊंट जैसे बड़े जानवरों में 7 हिस्से हो सकते हैं। अगर एक शख्स 7 मरहूम रिश्तेदारों के नाम से एक गाय लेना चाहता है तो वो मुमकिन है, लेकिन शर्त ये है कि हर हिस्से की नियत अलग हो और इसका मतलब बकरी, भेड़ कम से कम 1 साल की हो। अगर भेड़ 6 महीने में इतनी बड़ी हो जाए कि साल वाली लगती हो तो वो भी जायज़ है। गाय, भैंस, बैल कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। ऊंट कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अगर जानवर की उम्र पूरी नहीं है या कमज़ोर है या बीमार है तो कुर्बानी मकबूल नहीं। कैसे जानवर की कुर्बानी ना करें? इन जानवरों की कुर्बानी हरगिज़ ना करें जो अंधा हो या एक आंख से देख नहीं सकता, जिसे चलने में दिक्कत हो या लंगड़ा हो, जिसका कान, पूंछ या दांत आधे से ज़्यादा कटे हुए हों, जो इतना दुबला हो कि हड्डियां नजर आएं, जो बीमार हो, उल्टी कर रहा हो या सांस फूल रही हो। रब को जानवर का गोश्त और खून नहीं, बल्कि आपका दिल, नियत और इखलास चाहिए। किस जानवर में कितने लोग, जानवर कितने हिस्से एक शख्स की कुर्बानी पूरी? बकरा, भेड़ 1 हिस्सा हाँ, गाय, बैल, भैंस 7 हिस्से हाँ, ऊंट 7 हिस्से हाँ। अगर कोई बकरी या बकरा लेता है तो वो सिर्फ एक ही इंसान की कुर्बानी बनता है, लेकिन गाय या ऊंट में 7 अलग अलग लोग अपनी नियत से हिस्सा ले सकते हैं। हर शख्स की नियत साफ होनी चाहिए और हर हिस्सा अलग इबादत समझ कर लिया जाए। कुर्बानी में जानवर का हुस्न क्यों मायने रखता ने फरमाया, जो जानवर जिबह कर रहा हो वो सबसे अच्छा और हसीन जानवर ले। अबू दाऊद। आपके लिए जानवर की खाल चमकदार होनी चाहिए, सींग अगर हों तो पूरे और सलीम हों, चाल में रवानी होनी चाहिए। कुर्बानी शान होती है रब के लिए तोहफे के तौर पर। क्या आप अपने मेहमान को टूटा फूटा तोहफा देंगे तो फिर रब को क्यों नहीं सबसे बेहतर दें? क्या जानवर खरीदते वक्त सौदेबाजी करना गुनाह है? नहीं। सही दाम पर लेना गुनाह नहीं, मगर सिर्फ सस्ता होने की वजह से ऐसा जानवर न लें जो बीमार हो या कमज़ोर हो। कुर्बानी आपकी अल्लाह से मोहब्बत की पेशकश है और मोहब्बत कभी घटिया तोहफा लेकर नहीं आती। नमाज ए ईद। सुबह सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद 2 रकत वाजिब नमाज, तकबीरें, अल्लाहु अकबर
ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई तो इनविजिबल AQ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके लिखिए, मैं भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज और बकरा ईद मुबारक।